और महंगी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं। अगले 2 घंटे में मैं आपको आयुर्वेद का वो असली खजाना दिखाऊंगा जो लिवर, किडनी और पेट की हर समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी सेहत के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज 100 साल तक बिना किसी गंभीर बीमारी के कैसे जीवित रहते थे? आज के दौर में हम महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली सेहत का राज हमारी रसोई और आयुर्वेद के प्राचीन नियमों में छिपा है। आज दिव्य जीवन हेल्थ केयर के इस विशेष वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद के वो 5 गुप्त नियम बताऊंगा जो आपके शरीर को अंदर से नया बना देंगे। अगर आपने नियम नंबर 3 मिस कर दिया, तो समझिए आपने अपनी सेहत का सबसे बड़ा राज खो दिया। तो चलिए इस स्वास्थ्य यात्रा को शुरू करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी और पाचन की समस्याएं आम हो गई हैं। हम सभी एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर यात्रा करना चाहते हैं। लोग अक्सर इंटरनेट पर आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस या न्यूट्रिशन के बारे में खोजते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सही रास्ता नहीं चुन पाते। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। आज हम इसी विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा हम खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। यदि आप गलत समय पर भोजन करते हैं, तो यह अग्नि मंद हो जाती है और भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। याद रखें, सुबह का नाश्ता राजा की तरह भारी होना चाहिए, दोपहर का भोजन मध्यम और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले बहुत हल्का होना चाहिए। यदि आप अपनी डाइट में सही पोषण शामिल करते हैं, तो आपको किसी भी बाहरी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से पानी पीना जहर के समान है? आयुर्वेद कहता है कि कभी भी खड़े होकर या बहुत तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। भोजन के तुरंत बाद पानी पीना आपकी पाचन अग्नि को बुझा देता है। इसलिए भोजन और पानी के बीच कम से कम 45 मिनट का अंतर जरूर रखें। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना आपके इम्यून सिस्टम को फौलाद जैसा बना सकता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। आजकल की साइकोलॉजी और मानसिक तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर भोजन से पोषण सोखना बंद कर देता है। इसलिए दिव्य जीवन हेल्थ केयर आपको सलाह देता है कि रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें। सकारात्मक सोच ही आधे रोगों का इलाज है। घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियां हमारे पास गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी जैसी दिव्य जड़ी बूटियां हैं। यदि आप रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह रात को हल्दी वाला दूध पीना आपके शरीर की सूजन और अंदरूनी चोटों को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, स्वस्थ रहना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करना है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर का उद्देश्य आपको एक सुखी और निरोगी जीवन देना है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर की रसोई को ही औषधालय बना सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को भूल गए हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें वापस जड़ों की ओर ले जाता है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हड्डियों की कमजोरी, मोटापा और पाचन जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपके जोड़ों से कटकट की आवाज आती है? यह कैल्शियम की कमी और वायु दोष का संकेत है। आयुर्वेद के अनुसार तिल के बीज, चूना
सीमित मात्रा में और दूध का सही सेवन आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकता है। याद रखें, धूप लेना विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना मजबूत हड्डियों के एक स्वस्थ जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। हमारे शरीर को प्राणिक भोजन की जरूरत होती है। सफेद चीनी, मैदा और रिफाइंड तेल हमारे शरीर के दुश्मन हैं। इनकी जगह गुड़, चोकर वाला आटा और कच्ची घानी का तेल अपनाएं। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी और पाचन दोनों खराब होते हैं। अगर आपको थोड़ा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलती है, तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों को डिटॉक्स की जरूरत है। रोज सुबह प्राणायाम करें और मुलेठी या अदरक वाली चाय का सेवन करें। यह आपके श्वसन तंत्र को साफ और मजबूत बनाता है। इस लाइव स्ट्रीम का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। स्वस्थ रहने के लिए छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी जीत दिलाते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो लाइव चैट में पूछें। दिव्य जीवन हेल्थ केयर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। रुकिए, क्या आप भी सही दवा गलत तरीके से तो नहीं खा रहे? आयुर्वेद में अधूरी जानकारी आपके लिवर को फायदे की जगह बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आज इस महावीडियो में मैं 20 से ज्यादा सबसे जरूरी आयुर्वेदिक दवाइयों की असली सच्चाई और उनके सही इस्तेमाल का पर्दाफाश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सेहत के मामले में अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। क्या जो हम रोज खाते हैं वही हमारी दवा हो सकती है? और अगर हाँ, तो फिर अस्पताल, दवाइयाँ और डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ती है? आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद की उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे या तो अंधविश्वास बना दिया गया है या फिर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। आज न प्रचार होगा, न आयुर्वेद को भगवान बनाया जाएगा और न ही उसे धोखा कहा जाएगा। आज होगा तथ्यों का पर्दाफाश। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद कब खाना है और कब सिर्फ भ्रम। आयुर्वेद क्या है? इतिहास और मूल अवधारणा। दोस्तों, आयुर्वेद कोई नया ट्रेंड नहीं है और न ही यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खोज है। आयुर्वेद की उम्र लगभग 5000 साल से भी ज्यादा मानी जाती है। आयुर्वेद शब्द बना है दो शब्दों से, आयु जीवन, वेद ज्ञान, मतलब जीवन को जीने का विज्ञान। लेकिन ध्यान दीजिए, आयुर्वेद खुद को दवा से ज्यादा लाइफस्टाइल साइंस मानता है। आयुर्वेद कहता है बीमारी बाद में आती है, पहले जीवन शैली बिगड़ती है। त्रिदोष सिद्धांत, विज्ञान या दर्शन? आयुर्वेद की रीढ़ है त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ। आधुनिक विज्ञान कहता है ये तीनों चीजें वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम त्रिदोष को सीधे सीधे केमिकल या ऑर्गन से जोड़े तो शायद वे गलत लगें। लेकिन अगर हम उन्हें समझें, वात मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, ब्रीदिंग, पित्त मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, हार्मोन, कफ स्ट्रक्चर और इम्यूनिटी, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। समस्या यहाँ है, आयुर्वेद को आधुनिक भाषा में समझाने की कोशिश बहुत कम हुई है। खाना ही दवा है, सच या आधा सच? आपने यह लाइन जरूर सुनी होगी, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। आयुर्वेद भी यही कहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या खाना हर बीमारी की दवा हो सकता है? उत्तर है नहीं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर तीसरे स्टेज में है, डायबिटिक कोमा है, तो हल्दी वाला दूध काम नहीं आएगा। आयुर्वेद यहां हारता है और आधुनिक चिकित्सा जीतती है। लेकिन क्या खराब खाना बीमारी की जड़ है?
क्या सही खाना बीमारी को रोक सकता? आयुर्वेद कहाँ सच में काम करता है? ईमानदारी से बात करें तो आयुर्वेद इन मामलों में सबसे ज्यादा असरदार दिखता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पाचन समस्याएं, नींद की गड़बड़ी, तनाव और एंग्जाइटी। मोटापा सही तरीके से किया जाए तो क्यों? क्योंकि आयुर्वेद बीमारी नहीं, आदमी को ट्रीट करता है। एक ही दवा सबको नहीं देता, रूट कॉज पर काम करता है। आयुर्वेद कहाँ फेल होता है? अब सबसे जरूरी हिस्सा, जहां आयुर्वेद को भगवान बना दिया जाता है। कैंसर का 100% इलाज, डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के दावे, 7 दिन में वजन घटाने वाले काढ़े, एलोपैथीज हर है जैसे बयान, यह सब आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद के नाम पर बिजनेस है। और यही वजह है कि लोग पूरे आयुर्वेद को ही झूठ मान लेते हैं। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद लड़ाई क्यों? सच यह है दोस्तों, यह लड़ाई मरीज के लिए नुकसानदायक है। एलोपैथी इमरजेंसी में जान बचाती है, सर्जरी में बेजोड़ है। आयुर्वेद बीमारी को आने से रोकता है, शरीर को संतुलन में रखता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो हेल्थ केयर कहीं बेहतर हो सकता है। आयुर्वेद के नाम पर फैलता अंधविश्वास। आजकल सोशल मीडिया पर हर जड़ी बूटी चमत्कार है, हर डॉक्टर माफिया है, हर दवा जहर है। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि गलत जानकारी भी एक बीमारी है। आम आदमी को क्या करना चाहिए? अब सबसे व्यावहारिक सवाल, आपको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद को लाइफस्टाइल गाइड की तरह लें। गंभीर बीमारी में डॉक्टर से भागे नहीं, हर प्राकृतिक चीज को सुरक्षित न माने, सवाल पूछें, चमत्कार नहीं माने। असली संदेश दोस्तों, आयुर्वेद न तो जादू है, न ही धोखा। यह एक अधूरा विज्ञान है जिसे सही रिसर्च और ईमानदारी की जरूरत है। और सबसे बड़ी सच्चाई, खाना दवा हो सकता है, लेकिन हर दवा खाना नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो समझिए यह सफल है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आप आयुर्वेद को खाना मानते हैं या दवा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर ट्रेंड की सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी विषय पर बात करने वाला हूँ, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। अगर आपके घर में माँ पापा को शुगर है, किसी रिश्तेदार को डायबिटीज है, या आप खुद बॉर्डरलाइन शुगर में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जिसका नाम है हिमालय डायाबेकॉन टैबलेट। इस वीडियो में आप जानेंगे डायबिटीज क्या होती है, शुगर क्यों बढ़ती है, आयुर्वेदिक नजरिए से डायबिटीज और हिमालय डायाबेकॉन टैबलेट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डायबिटीज क्या है? सिंपल लेकिन डिटेल्ड। दोस्तों, डायबिटीज कोई छोटी बीमारी नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, फल, सब्जी, वह शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। अब इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन बनता है पैनक्रियास नाम के अंग में। समस्या तब होती है जब इंसुलिन कम बनता है या शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं करता, तब शुगर खून में जमा होने लगती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज के प्रकार, एक, डायबिटीज शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, कम लोगों में पाई जाती है, जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। 2, डायबिटीज सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, गलत लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण, दवा प्लस डाइट से कंट्रोल संभव। जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था में, डिलीवरी के बाद ठीक भी हो सकती है। भारत में लगभग 90% लोग 2 डायबिटीज से परेशान हैं। डायबिटीज को नजरअंदाज करने का खतरा दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं थोड़ी शुगर है
कुछ नहीं होगा, लेकिन यही सोच आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। अगर डायबिटीज कंट्रोल न हो तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी कमजोर, पैरों में सुन्नपन, नर्व डैमेज। डायबिटीज धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती है। डायबिटीज आज इतनी क्यों बढ़ रही है? अब सवाल यह है, पहले के समय में इतनी डायबिटीज क्यों नहीं थी? मुख्य कारण गलत खानपान, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा मीठा, बाहर का खाना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, दिन भर बैठकर काम, एक्सरसाइज नहीं, पैदल चलना बंद, तनाव, स्ट्रेस, नौकरी का दबाव, पैसों की चिंता, नींद की कमी, यही सब मिलकर डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। आयुर्वेदा डायबिटीज को कैसे देखता है? दोस्तों, आयुर्वेदा में डायबिटीज को कहा जाता है मधुमेह। आयुर्वेद के अनुसार यह केवल शुगर की बीमारी नहीं बल्कि शरीर के संतुलन की गड़बड़ी है। जब कफ दोष बढ़ता है, पाचन कमजोर होता है और मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, तब मधुमेह होता है। इसलिए आयुर्वेदा जड़ से इलाज करने की बात करता है। आयुर्वेदिक इलाज का उद्देश्य आयुर्वेदा डायबिटीज में पैनक्रियास को मजबूत करता है, इंसुलिन की क्षमता बढ़ाता है, शरीर के अंदर संतुलन बनाता है। और इसी सिद्धांत पर बनी है हिमालय डायबेकॉन टैबलेट। हिमालय डायबेकॉन टैबलेट क्या है? हिमालय डायबेकॉन टैबलेट एक आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है जो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बनाई गई है। इसे बनाया है हिमालय वेलनेस कंपनी ने, जो सालों से हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है। यह दवा 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज में सपोर्ट देती है। लोग डायबेकॉन टैबलेट क्यों लेते हैं? क्योंकि यह नेचुरल है, साइड इफेक्ट्स कम माने जाते हैं, लंबे समय तक ली जा सकती है, लाइफस्टाइल सुधारने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है, यह कोई जादू की गोली नहीं है। जरूरी चेतावनी, डायबेकॉन टैबलेट शुगर कंट्रोल में मदद करती है, शरीर को सपोर्ट देती है, लेकिन गलत खानपान के साथ असर कम होगा। बिना डॉक्टर की सलाह जोखिम हो सकता है। लाखों लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जब शरीर साथ नहीं देता, जब ताकत दवाइयों की मोहताज बन जाती है, जब हर सुबह उठते ही थकान, कमजोरी और खालीपन महसूस होता है, तब इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आखिर कमी कहाँ रह गई? यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह कहानी उन करोड़ों लोगों की है जो दिखने में बिल्कुल ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, जो हंसते तो हैं पर ऊर्जा नहीं है, जो काम तो करते हैं पर शरीर जवाब देने लगा है, जो लाखों की दवाइयां खाते हैं फिर भी असर शून्य है। आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे जिसे कोई बड़ी कंपनी नहीं बताती, जिसे कोई चमकदार विज्ञापन नहीं दिखाता, जिसे समझने के लिए न डॉक्टर की भारी फीस चाहिए न महंगे टेस्ट। क्योंकि कभी कभी समस्या बीमारी नहीं होती, समस्या होती है कमजोरी। कमजोरी जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है, कमजोरी जो नींद में भी थकान पैदा करती है, कमजोरी जो जवान शरीर को भी बूढ़ा बना देती है। आज से कुछ साल पहले तक रमेश बिल्कुल सामान्य आदमी था। सुबह समय पर उठना, पूरा दिन काम करना, परिवार के साथ हंसना, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। सुबह उठते ही सिर भारी, थोड़ा चलने पर सांस फूलना, शाम होते होते शरीर में जान ही नहीं बचती। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा थकान होगी, काम ज्यादा हो गया होगा। लेकिन जब यह रोज का नियम बन गया, तब उसने डॉक्टर को दिखाया। पहला डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, हर बार नई दवा, हर बार नई रिपोर्ट, हर बार नई उम्मीद। 1000, 10,000, 50,000, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कमजोरी वैसी ही रही।
किसी ने कहा यह विटामिन की कमी है। किसी ने कहा यह उम्र का असर है। किसी ने कहा यह मानसिक तनाव है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि असली कारण क्या है। रमेश धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वह खुद को कमजोर समझने लगा। और यही सबसे खतरनाक होता है, जब शरीर से पहले मन हार जाता है। एक दिन वह एक पुराने वैद्य के पास पहुंचा। कोई बड़ी क्लिनिक नहीं, कोई ऐसी कमरा नहीं, कोई भारी फीस नहीं, सिर्फ एक साधारण सा कमरा और अनुभव से भरी आंखें। वैद्य ने ना तो कोई बड़ी रिपोर्ट मांगी, ना कोई महंगा टेस्ट। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी जीवन शैली बीमार है। यहीं से कहानी बदलती है। वैद्य ने समझाया कि कमजोरी कोई एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। गलत खाना, अनियमित नींद, लगातार तनाव और सबसे बड़ी बात, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना। उन्होंने कहा, जब जड़ कमजोर हो जाती है तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों न हो सूख जाता है। रमेश को समझ आया कि वह सिर्फ दवा पर निर्भर था, लेकिन शरीर को सही माहौल कभी मिला ही नहीं। वैद्य ने उसे कोई महंगी दवा नहीं दी, कोई चमत्कारी दावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शरीर को वो दो जो उसे असल में चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि महंगी चीज बेहतर होती है, लेकिन प्रकृति कभी महंगी नहीं होती। वह सस्ती होती है, सरल होती है और प्रभावशाली होती है। रमेश ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। समय पर सोना, सुबह सूरज के साथ उठना, भारी नहीं सही भोजन और सबसे जरूरी शरीर की सुनना। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता, काम करते समय थकान कम होती, चेहरे पर फिर से चमक लौटने लगी। यह कोई जादू नहीं था, यह शरीर की प्राकृतिक शक्ति का जागना था। आज हम जिस कमजोरी की बात कर रहे हैं वह सिर्फ मर्दों की नहीं है, यह औरतों में भी है, युवाओं में भी है, बुजुर्गों में भी है। आज का खानपान पेट भरता है, शरीर नहीं। आज की नींद आंखें बंद करती है, शरीर को आराम नहीं देती। आज का आराम भी थकान दूर नहीं करता। और जब शरीर कमजोर होता है तो सबसे पहले असर पड़ता है काम करने की क्षमता पर, सोचने की शक्ति पर और आत्मविश्वास पर। लोग कहते हैं सब ठीक है, बस थोड़ा कमजोर महसूस करता हूं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि कमजोरी एक संकेत है, एक चेतावनी है। यह शरीर का तरीका है कहने का, मुझे नजरअंदाज मत करो। आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सलाह, लेकिन सबसे महंगी चीज है स्वास्थ्य। हम फोन बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं बदल सकते। और जब शरीर जवाब देने लगता है तब लाखों लाख रुपए की दवाइयां भी बेबस हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते समझें, कमजोरी का इलाज सिर्फ गोली नहीं है, यह जीवन शैली है, यह अनुशासन है, यह समझ है। कमजोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बात स्वीकार करनी होगी, कमजोरी अचानक नहीं आती, यह चुपचाप आती है, धीरे धीरे शरीर के अंदर घर बना लेती है। शुरुआत में संकेत बहुत छोटे होते हैं। सुबह उठने में मन नहीं करता, थोड़ा काम करने पर थकावट, दोपहर में नींद और आलस, रात को ठीक से नींद न आना। हम इन्हें मामूली समझकर टाल देते हैं,
लेकिन शरीर कभी बिना वजह संकेत नहीं देता। असल में कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है गलत दिनचर्या। आज का इंसान सूरज से पहले नहीं, मोबाइल से पहले उठता है। आंख खुलते ही स्क्रीन, दिमाग पर दबाव और शरीर पर बोझ। भोजन का समय तय नहीं, नींद का समय तय नहीं, काम का दबाव लगातार। ऐसे में शरीर खुद को कैसे संभाले? हम सोचते हैं कि खाना खा रहे हैं, इसलिए शरीर को पोषण मिल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट भरना और शरीर को पोषण देना दो अलग बातें हैं। आज की प्लेट में मात्रा ज्यादा है, लेकिन ताकत कम है। तली हुई चीजें, ज्यादा मीठा, पैकेट का खाना, ठंडे पेय, ये सब शरीर को भरते हैं, बनाते नहीं। शरीर को ताकत चाहिए, संतुलन। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, तो वह धीरे धीरे अपनी जमा पूंजी खर्च करने लगता है। पहले ऊर्जा कम होती है, फिर सहन शक्ति, फिर रोग प्रतिरोधक शक्ति और अंत में कमजोरी। एक और बड़ा कारण है मानसिक तनाव। तनाव दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर को अंदर से खा जाता है। लगातार चिंता, भविष्य का डर, काम का दबाव, पैसों की टेंशन, यह सब दिमाग में चलता रहता है और शरीर उसकी कीमत चुकाता है। तनाव में रहने वाला इंसान चाहे कितना भी खा ले, उसका शरीर पोषण को सही तरह से ग्रहण नहीं कर पाता। यही कारण है कि कुछ लोग अच्छा खाते हैं, फिर भी कमजोर रहते हैं। कमजोरी का एक और कारण है शरीर की प्राकृतिक लय का टूटना। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, दिन भर बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि का अभाव। शरीर एक मशीन नहीं है, लेकिन नियमों पर चलता है। जब नियम टूटते हैं तो संतुलन बिगड़ता है, और संतुलन बिगड़ते ही कमजोरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज ही सब कुछ है, लेकिन बिना सही आराम के, बिना सही भोजन के, बिना सही सोच के व्यायाम भी नुकसान कर सकता है। शरीर को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: सही भोजन, सही नींद और सही मानसिक स्थिति। इनमें से एक भी बिगड़ी तो शरीर लड़खड़ाने लगता है। अब सवाल यह है, क्या इसका समाधान महंगा है? नहीं, समाधान मुश्किल नहीं है, बस अनुशासन चाहता है। जब रमेश ने अपने जीवन में छोटे बदलाव शुरू किए, तो उसने कोई बड़ा त्याग नहीं किया। उसने बस समय को ठीक किया। खाने का समय तय, सोने का समय तय और सुबह कुछ मिनट खुद के लिए। उसने महसूस किया कि सुबह की ताजी हवा किसी भी दवा से बेहतर है। खाली पेट गुनगुना पानी किसी भी टॉनिक से ज्यादा असरदार है। थोड़ा चलना, थोड़ा खिंचाव, थोड़ी गहरी सांसें। इन छोटी आदतों ने शरीर को याद दिलाया कि वह खुद को ठीक कर सकता है। कमजोरी का इलाज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप शरीर को सही संकेत देते हैं, तो वह प्रतिक्रिया देता है। आज लोग तुरंत असर चाहते हैं, लेकिन शरीर धीरे काम करता है। यह धैर्य की परीक्षा लेता है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, उन्हें स्थायी ताकत मिलती है। याद रखिए, अस्थायी ताकत गोली से मिल सकती है, लेकिन स्थायी ताकत जीवन शैली से। कमजोरी का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर मदद मांग रहा है। और जो समय रहते सुन लेता है, वही खुद को बचा लेता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन सरल आदतों की जो शरीर में फिर से जान भर सकती हैं, और कैसे बहुत छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, एजुकेशनल पर्पस और सामान्य जागरूकता के लिए है। यहाँ बताई गई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, टैबलेट्स या उपचार किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह, मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले कृपया अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी उत्पाद या उपचार को बढ़ावा देना। दिव्य जीवन हेल्थ केयर, एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर यात्रा। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और विचार सकारात्मक होते हैं, तभी जीवन वास्तव में सुखमय बनता है। आज के तेज रफ्तार युग में, जहां तनाव, प्रदूषण, गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या आम हो चुकी है, वहां स्वास्थ्य को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे समय में दिव्य जीवन हेल्थ केयर एक ऐसी सोच और प्रणाली के रूप में सामने आता है, जो हमें प्रकृति के करीब ले जाकर संपूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सही पद्धति सिखाता है। यह मानता है कि रोग शरीर में अचानक नहीं आते, बल्कि हमारी गलत आदतों, नकारात्मक सोच और असंतुलित जीवन शैली का परिणाम होते हैं। जब तक हम जड़ से सुधार नहीं करते, तब तक स्थायी स्वास्थ्य संभव नहीं है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर की नींव प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम और मानसिक शुद्धता पर आधारित है। यह पद्धति शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन पर जोर देती है। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं, तभी इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अक्सर लक्षणों का इलाज किया जाता है, कारणों का नहीं। दवाइयाँ तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन कई बार उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। वहीं दिव्य जीवन हेल्थ केयर शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को जागृत करता है। यह शरीर को खुद से ठीक होने की शक्ति देता है। इस पद्धति में सबसे पहले खानपान पर ध्यान दिया जाता है। जैसा हम खाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर बनता है। ताज़ा, सात्विक और प्राकृतिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और शुद्ध जल, ये सभी दिव्य जीवन हेल्थ केयर की आधारशिला हैं। रासायनिक पदार्थों से युक्त, अधिक तला भुना और पैकेज्ड भोजन शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर यह सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए होना चाहिए। सही समय पर, सही मात्रा में और शांत मन से भोजन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। जब पाचन सही होता है, तो अधिकांश बीमारियां अपने आप दूर रहने लगती हैं। योग और प्राणायाम दिव्य जीवन हेल्थ केयर का अभिन्न हिस्सा हैं। योगासन शरीर को लचीला, मजबूत और संतुलित बनाते हैं। नियमित योग अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आज के समय में मानसिक तनाव सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। चिंता, भय, क्रोध और अवसाद, ये सभी धीरे धीरे शरीर को बीमार बना देते हैं। दिव्य जीवन हेल्थ केयर मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व देता है, जितना शारीरिक स्वास्थ्य को। ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जाता है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने की कला सिखाता है। जब मन शांत होता है, तो निर्णय सही होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालना जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दिनचर्या। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना,
नियमित व्यायाम और संतुलित कार्य विश्राम ये सभी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अनियमित दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी को बिगाड़ देती है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना भी दिव्य जीवन हेल्थ केयर की मूल भावना है। सुबह की ताजी हवा, सूर्य की किरणें, स्वच्छ जल और प्राकृतिक वातावरण ये सभी हमारे शरीर और मन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रकृति से दूर होकर हम जितनी भी आधुनिक सुविधाएं अपना लें, पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर यह भी सिखाता है कि बीमारी आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। शरीर हमें संकेत देता है कि कहीं न कहीं असंतुलन हो गया है। उन संकेतों को समझकर जीवन शैली में सुधार करना ही सच्चा इलाज है। यह पद्धति किसी एक बीमारी तक सीमित नहीं है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, जोड़ों का दर्द, पाचन समस्याएं, तनाव, अनिद्रा, इन सभी में दिव्य जीवन हेल्थ केयर सहायक सिद्ध हो सकता है। सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठा सकें। जब इंसान अपने यह पद्धति किसी एक बीमारी तक सीमित नहीं है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, जोड़ों का दर्द, पाचन समस्याएं, तनाव, अनिद्रा, इन सभी में दिव्य जीवन हेल्थ केयर सहायक सिद्ध हो सकता है। सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। दिव्य जीवन हेल्थ केयर का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठा सकें। जब इंसान अपने शरीर को समझने लगता है, तो वह छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ने से पहले ही रोक सकता है। आज आवश्यकता है कि हम स्वास्थ्य को केवल बीमारी न होने की अवस्था न मानें, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के रूप में देखें। दिव्य जीवन हेल्थ केयर इसी दृष्टिकोण को अपनाता है। स्वस्थ जीवन का अर्थ है ऊर्जा से भरपूर शरीर, शांत और सकारात्मक मन तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब हम स्वस्थ होते हैं, तभी हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अंत में दिव्य जीवन हेल्थ केयर हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक निर्णयों और आदतों का परिणाम है। आज लिया गया एक सही निर्णय आने वाले कल को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। यदि हम आज से ही प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित आहार, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो न केवल बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि एक आनंदमय, दीर्घ और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यही दिव्य जीवन हेल्थ केयर का संदेश है, स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी पैरामेडिक ज्ञान पर आज हम शुरू कर रहे हैं आयुर्वेद की अब तक की सबसे बड़ी मास्टर क्लास। मैंने आपकी सुविधा के लिए पिछले कई महीनों की सारी जरूरी वीडियो को एक साथ जोड़ दिया है, ताकि लिवर से लेकर पूरी बॉडी की फिटनेस की जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए। अगले 2 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम liv.52 से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल से जुड़ने की अपील। अगर आप अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और आयुर्वेदिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। लिवर क्या होता है और क्यों जरूरी है? दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की सफाई करने वाली फैक्ट्री की तरह काम करता है। लिवर के मुख्य कार्य खून को साफ करना, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना, पाचन में मदद करना, चर्बी को पचाना, शराब के असर को कम करना, शरीर के लिए जरूरी विटामिन जमा करना अगर लिवर खराब हो जाए तो।
भूख कम लगती है, पेट में गैस और सूजन, उल्टी या जी मिचलाना, आंखों और त्वचा में पीलापन, कमजोरी और थकान। इसलिए लिवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लिव.52 क्या है? लिव.52 एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। यह दवा प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। यह दवा लिवर को सुरक्षित रखती है, लिवर की कोशिकाओं को मजबूत करती है, पाचन शक्ति को सुधारती है। लिव.52 दो रूपों में मिलती है, गोली, टैबलेट, सिरप। लिव.52 में मौजूद मुख्य जड़ी बूटियां: एक, हिमसरा, यह लिवर की सूजन को कम करने में मदद करती है। दो, कासनी, यह पीलिया और पाचन संबंधी समस्याओं में उपयोगी होती है। तीन, मंडूर भस्म, यह शरीर में खून की कमी को दूर करती है और कमजोरी कम करती है। चार, अर्जुन, यह लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है। पांच, काकमाची, यह लिवर को विषैले तत्वों से बचाती है। इन सभी जड़ी बूटियों का काम है लिवर को प्राकृतिक रूप से सहारा देना। लिव.52 के फायदे: एक, फैटी लिवर में लाभकारी। लिव.52 लिवर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है, लेकिन सही खानपान के साथ लेना जरूरी है। दो, शराब से हुए लिवर नुकसान में सहायक। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए लिव.52 लिवर को सुरक्षा देता है। तीन, पीलिया में सहायक, डॉक्टर की दवा के साथ लेने पर लिवर जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। चार, भूख और पाचन में सुधार, यह गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम करता है। पांच, लिवर एंजाइम को संतुलित करता है। नियमित सेवन से लिवर की जांच रिपोर्ट में सुधार देखा जा सकता है। लिव.52 लेने का सही तरीका: गोली, टैबलेट, दिन में 2 बार 2 गोलियां, भोजन के बाद पानी के साथ सिरप, दिन में 2 बार। 2 से 3 चम्मच भोजन के बाद कितने समय तक लें? कम से कम 2 से 3 महीने। गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह अनुसार। लिव.52 के नुकसान या साइड इफेक्ट: लिव.52 आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी कुछ लोगों में पेट में हल्की गड़बड़ी, दस्त, एलर्जी, बहुत कम मामलों में अगर आप गर्भवती हैं, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे को देना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। किन लोगों को लिव.52 नहीं लेनी चाहिए? लिवर कैंसर के रोगी, लिवर पूरी तरह खराब होने की स्थिति में बिना जांच कराए लंबे समय तक। लिव.52 के साथ क्या खाएं? खाएं हरी सब्जियां, पपीता, नींबू पानी, फल और अनाज न खाएं। शराब, तला भुना खाना, ज्यादा तेल और मसाले। जीवन शैली सुधार सुझाव: रोज 30 मिनट टहलें, तनाव कम रखें, भरपूर पानी पिए, वजन नियंत्रित रखें। जरूरी सूचना: डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। समापन: अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने लिवर का ध्यान रखें।